अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो लेके आए हैं। वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम बरसात शुरू है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस बारिशों के मौसम में घर के वेंटिलेशन के ऊपर फाइबर का शेड कैसे लगाएं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने एक फाइबर का शेड लगाया है। ये फाइबर का शेड कैसे लगाया है और किस तरह लगाया है और कैसे डिज़ाइन किया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने इस तरह के काफ़ी वेंटिलेशन शेड देखे होंगे, लेकिन वो बारिश के दौरान आपको बंद करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप बारिश में भीग जाते हैं। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि बारिशें रात को होती हैं तो आप छत के ऊपर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से वेंटिलेशन के नीचे जो भी सामान पड़ा होता है वो गीला हो जाता है। अगर आप भी वेंटिलेशन के ऊपर इस तरह का शेड लगवाना चाह रहे हैं फाइबर का, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली तो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप इस तरह का शेड बनवा सकते हैं। वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, फिर आपको नहीं पता चलता कि मैंने इसमें क्या क्या काम करवाए हैं। तो दोस्तों देर किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वेंटिलेशन का साइज़ लेने के बाद हम पाइप की कटिंग करेंगे और कौन सा पाइप लगाने जा रहे हैं वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी वेंटिलेशन के ऊपर आपने फाइबर का शेड लगाना है तो साइज़ आपने बिल्कुल सही लेना है। मिसाल के तौर पर आपको मैं साइज़ बता देता हूँ। अगर वेंटिलेशन का साइज़ 10 बाई 10 फुट है तो आपने तकरीबन 4-5 इंच ज़्यादा ही पाइप बाहर रखने हैं ताकि बारिश नीचे ना जाए। तो मैंने भी साइज़ बड़ा ही रखा है, तो आगे चल के वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कितना साइज़ मैंने बड़ा रखा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पाइप ये इंची बाई इंची 16 गेज का पाइप है। ये मैंने रिकमेंड किया था अपने फाइबर शेड के ऊपर लगाने के लिए। वीडियो को देखते रहें, मैंने इस वीडियो पे मुकम्मल तौर पर तरीका बताया है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। जिसने ये वीडियो मुकम्मल देख ली वो आसानी के साथ अपने घर पर इस तरह का काम करवा सकता है। पाइप हमने काट लिए हैं। पाइप काटने के बाद इसको जोड़ लेते हैं वेल्डिंग की मदद से, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये दोस्त हैं हमारे, वो वेल्डिंग कर रहे हैं। बड़ा ही अच्छा काम इन्होंने किया है। मेरे पास 2 वेल्डर हैं, एक ये भाई हैं, एक दूसरे भाई थे जिन्होंने सोलर पैनल स्ट्रक्चर बनाया था। दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। ये भी कहते हैं कि मुझसे काम करवाया करें, कोई भी काम करवाना हो आपने। ले जी, बातों बातों में फ्रेम तैयार हो गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फ्रेम तैयार करने के बाद थोड़ा सा फ्रेम में फ़र्क आ जाता है। फ़र्क इसलिए आता है कि जहाँ वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग गर्म होता है तो पाइप थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। उस जैसा आपने वीडियो में देखा, उन्होंने कितनी आसानी के साथ फ्रेम को सीधा कर लिया है। फ्रेम को कब्ज़े लगाए जा रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। कब्ज़े वेल्डिंग किए जा रहे हैं और कब्ज़ा भी हमने काफ़ी अच्छा लगवाया है ताकि बारिश में जितनी बार ये भीग जाए तो ये कब्ज़ा जाम ना हो। जो दोस्त इस वीडियो में नए हैं तो उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के बाद दूसरों को शेयर लाजमी करें। इस फ्रेम के ऊपर 3 कब्ज़े मैंने लगवाए हैं, तो कब्ज़े वेल्डिंग करने के बाद फ्रेम को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं ग्राइंडर की मदद से। ले जी, हमारा फ्रेम तैयार हो गया है। तो हम वेंटिलेशन के ऊपर ये अपना फ्रेम रख के देख लेते हैं कि आया ये बिल्कुल ठीक आया है। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, मैंने वेंटिलेशन के ऊपर कितने साइज़ का रखा है और कितना बड़ा रखा है आपको मैं कैमरा क्लोज़ करके दिखाने जा रहा हूँ। आपके घर की वेंटिलेशन जितनी है उसको मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने तो इतना साइज़ रखा है। अब बारी है फ्रेम को रंग करने की, तो इसको ब्लैक कलर करेंगे। जब भी फ्रेम को आप रंग करवाएं तो कपड़े की मदद से करवाएं, ब्रश से करवाएंगे तो एक तो रंग आपका ज़ाया होगा और दूसरा ज़्यादा लगेगा। और दूसरा ये कि रंग बड़ी जल्दी हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अभी ये देखें मुकम्मल रंग हो गया है। अब बारी है फ्रेम के ऊपर फाइबर शीट लगाने की। तो ये फाइबर शीट मैंने 3 प्लाई वाली बनवाई है। ज़्यादातर लोग फाइबर शीट 2 प्लाई वाली लगवाते हैं, तो मैंने 3 प्लाई वाली लगवाई है। पैसों का थोड़ा फ़र्क पड़ता है लेकिन चीज़ अच्छी लग जाती है। तो हमने साइज़ ले लिया है फाइबर शीट का और कटिंग करने के बाद हम फ्रेम के ऊपर रख कर देखेंगे कि आया हमने फाइबर शीट सही काटी है। फाइबर शीट काट तो ली है, फ्रेम के साथ कैसे फ़िक्स करेंगे वो भी आगे चल के आपको दिखाने जा रहा हूँ।
वीडियो ज़रूर देखते जाएं, वीडियो स्किप ना कीजिएगा क्योंकि फिर आपको नहीं पता चलेगा ये फ़िक्स कैसे होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फ्रेम के दोनों कोनों पर ड्रिल की मदद से हमने पेच पहले लगा लिए हैं। पेच लगाने के बाद जो फालतू हमारी फाइबर है उसे काट लेते हैं। काटने के बाद हम इसके ऊपर मज़ीद पेच लगाएंगे ड्रिल की मदद से। वीडियो के आगे चल के ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस फ्रेम का कितना ख़र्चा आया है। 3 प्लाई वाली फाइबर मोटी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, काटने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब बारी है फाइबर को फ्रेम के साथ फिक्स करने की, तो ड्रिल की मदद से पेच लगा रहे हैं। वीडियो देखते जाएं। फ्रेम के साइडों में पेच तो हमने लगा दिए, लेकिन सेंटर में हमें पेच लगाने के लिए फ्रेम को उठाना पड़ा। वो इसलिए कि हमारी जो फाइबर है वो काफ़ी मोटी है। हमने फ्रेम को रोशनी की तरफ रख लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। हमें पीछे से पाइप नज़र आ रहे हैं, तो पाइप के ऊपर हम आसानी के साथ पेच लगा रहे हैं। हमारा रंग बच गया था, तो वेंटिलेशन के ऊपर जो हमने लोहे का जंगला लगाया हुआ है उसके ऊपर भी हमने काला कलर करवा दिया है। ले जी, हमारा फाइबर का फ्रेम तैयार हो गया है, लेकिन अभी कई काम बाकी हैं जो आपको दिखाने जा रहे हैं, आपने वो भी देखने हैं। ये जो राड लगा रहे हैं ये क्यों लगा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है, आगे वीडियो में चलकर वो भी आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तरीक़ाकार है जो हमने ये बना लिया है, जिसकी वजह से हमारा जो फाइबर शेड है वेंटिलेशन का, आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि वेंटिलेशन का शेड है ऊपर नीचे कैसे हो रहा था, वो आगे मैं चल के आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस पाइप को फिट करने के लिए हमने 2 शटर वाले कुंडे लगाए हैं, उनको रावल बोर्ड के साथ टाइट किया जा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने जो शेड बनाया है फाइबर का वो ऊपर नीचे करके मैनुअल दिखा रहे हैं। सुबह से लेके शाम हो गई है, मुकम्मल हमारा हो गया है, लेकिन अभी कुछ काम बाकी हैं, वो मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये सुबह का टाइम है, बारिश हो रही है और आपको दिखाने जा रहा हूँ कि बग़ैर भीगे घर के वेंटिलेशन के ऊपर फाइबर का शेड जो लगवाया है वो कैसे बंद होगा। और आपको यकीन भी करना पड़ेगा कि मैं बारिश का इंतज़ार कर रहा था वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको दिखा सकूं। वेंटिलेशन के ऊपर जो फाइबर का शेड लगाया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कितनी आसानी से देखें बंद हो रहा है और ऊपर हो रहा है। ये देखें, ये आसानी से ऊपर भी हो रहा है और दोबारा मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बंद हो रहा है। बारिश बंद होने का इंतज़ार करने के बाद अब मैं आपको तफसील से बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये क्या क्या लगाया है, कैसे लगाया है। तो कैमरा क्लोज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, मैंने एक वायर लगाई है जो सीधी नीचे जाती है और आप देख सकते हैं वहाँ से हम ये खींचते हैं और ये ऊपर नीचे होता है। और किस तरीके से ऊपर नीचे होता है, वो इस पाइप से जाके ऊपर ये हमने एक छोटा सा व्हील लगाया है। मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। जो हमने व्हील लगाया है इसके ऊपर से स्टील वायर गुजर के पाइप से नीचे जाती है, जहाँ से हम उसे ऊपर नीचे करते हैं। मैं एक बात आपको बताता चलूँ, आपने इधर स्टील वायर ही लगानी है, आपने रस्सी वगैरह नहीं लगानी। अगर रस्सी वगैरह लगाएंगे तो उसकी लचक होती है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन का शेड जो आप देख रहे हैं ये सही खींचा नहीं जाएगा, ऊपर नहीं होगा। एक मैं आपको टेक्निकल बात बता देता हूं, जो आप पाइप देख रहे हैं जो दीवार के साथ मैंने लगाया है, इसके ऊपर छोटा सा व्हील लगाया है जिसे पुली भी बोलते हैं। इसकी लंबाई आपने फाइबर शेड से ऊपर ज़्यादा रखनी है, ताकि आप नीचे से खींचेंगे तो ये सही खींचा जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें, मैं आपको खींच के दिखा रहा हूँ और आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। ये नीचे से वायर खींची जा रही है। इस तरह के वेंटिलेशन शेड का ये हमें फ़ायदा हुआ है कि अब जब भी बारिश हो, दिन को हो या रात को हो, जब भी हो, अगर हमें पता चल जाए कि बारिश हो रही है, हम नीचे से इसे ढीला कर देते हैं तो ये बंद हो जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और इसे खींचते हैं तो ये ऊपर हो जाता है। पाइप का मैंने साइज़ और रेट बता दिया है। फाइबर का जो रेट है वो मैं बताने जा रहा हूँ। फाइबर शीट जो है वो 450 रुपये स्क्वायर फुट है, 3 प्लाई वाली। तो टोटल इसका ख़र्चा 8000 रुपये आया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर कहेंगे ये काफ़ी आपने मेहनत से वीडियो बनाई है। तो इस तरह की वीडियो आपने पहले यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी,
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो, टिप्स वीडियो आपको जल्द मिलती रहे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।